इंडिया को पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। यही हमारे जो ये डेलीगेशंस गए हैं बाहर, दुनिया को यही बता रहे हैं, भाई तुम हमें अकेला छोड़ो, हम तुमसे बड़े हैं और हम कह रहे हैं कि अकेला छोड़ दो, लेट अस बी हैप्पी अलोन, और तुम अपने जो करना है करो, लेकिन हमारी तरफ से दूर हो जाओ, हमारी तरफ से निश्चिंत भी रहो, हमें कोई लेना देना नहीं आपसे। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल उसका हर काम इंडिया सेंट्रिक होता है, उसकी सीना इंडिया सेंट्रिक है, उसका न्यूक्लियर हथियार इंडिया सेंट्रिक है। अब जंग में भारत के साथ कभी पाकिस्तान को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, अब इसलिए वो न्यूक्लियर धमकी पर उतर आता है हर बार। इस बार भी देखिए कितना इररिस्पॉन्सिबल नेशन है जो जहां उनके यहां बैठा चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कहता है हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। अब इनको 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद जो हमारा जवाब मिला, उनके इस हथियार की हवा निकल गई है। अब दुनिया को पता लग गया कि ये न्यूक्लियर बोगी है, आपके पास न्यूक्लियर हथियार हो भी तो भी जंग हो सकती है। जवाब भारत देगा, इस बात से डेटर नहीं होगा कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ये इनके जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वही इस बात को कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही समाप्त कर दी, न्यूक्लियर डेटरेंस में होल कर दिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में होल कर दिया। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, यानी कि वो वेपन सिस्टम्स जिनका जब उनकी वैल्यू तब तक है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये कौन धमकी देता है हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स की? जो कन्वेंशनली वीक होते हैं देश, वो ही धमकी देते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। और चौथी चीज आ जाती है जो बहुत ही अहम है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। अगर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी कि कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब कुछ ना कुछ एरियाज में तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है इसके अंदर वो ये आती है कि जब पाकिस्तान कहता है कि मैं न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करूंगा, तो कहां करेगा, किसके ऊपर करेगा? हमारी फौजें तो गई नहीं, बॉर्डर क्रॉस किया नहीं हमने तो उनको मिसाइल से, ड्रोन से, या फिर जो हमारे जहाज से मिसाइल फायर की गई हैं वो भी अपनी टेरिटरी में रहते हुए फायर की गई हैं। यानी कि हमने तो उनकी टेरिटरी क्रॉस ही नहीं करी। जब एक चीज और बोलना चाहूंगा, पहले आपको याद होगा काफी रिटन मटेरियल आता था, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और ये सब, इसमें यह बात आती थी कि पाकिस्तान जो हमारी फौजें अंदर चली गई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा, पर अभी तो वो रह ही नहीं गया। और इसी वजह से जो न्यूक्लियर ब्लफ की जो होल बना दी हमने, जैसे उनके अपने लोग कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर वेपन होना या ना होना इसका वजूद खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात समझिए, ये जो मोहित पीरजादा बोल रहे थे, ये तो अपने देश में रहते नहीं, क्योंकि ये खुल के बोलते हैं तो इनके देश में इनको रहने की आजादी नहीं है। लेकिन ये कोट कर रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन के अंदर छपे हुए आर्टिकल की, एक एडिटोरियल की। मतलब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये चर्चा हो रही है कि भाई हमारा न्यूक्लियर कहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया, भारत ने तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही खत्म कर दी है एक तरीके से।